बहुत सुंदर। हमारे सभी संगीत कलाकार इतने अच्छे हैं। ढोल का मास्टर जो बीमार हुई गए का हो, ड्यूटी चेंज हुई गए का। अच्छा, कोई बात नहीं। बोले हनुमान जी महाराज की। भैया ऑपरेटर इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, जयकारा सभी लोग भाव से लगाएंगे मस्ती के साथ। हेलो हेलो हेलो, सब लोग घर से धीरे धीरे चलो, जो भी तक नहीं आए हैं। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। आराम की तलब है, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आराम नहीं चाहता है। आराम की तलब है तो एक काम कर, और आराम की शरण में और राम राम कर। ऐसा कोई संसार में है नहीं जो चाहता नहीं कि मुझे आराम नहीं मिल जाए। यदि प्यारे आराम चाहिए हो तो घर में सोने से आराम नहीं मिलेगी। यहाँ भगवान के दरबार में कथा चल रही है। इस कथा को जब हम श्रवण करेंगे, कुछ ज्ञान हमारे कानों के अंदर हृदय में पहुँचेगा, कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, तब कहीं हमारे जीवन का सुधार होगा। वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः शान्तः स्थमेश्वरम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे वाणी हे शारदे, दो ऐसा वरदान, राम कथा का आज फिर गूंजे घर घर गान। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक विवेक के मेरे सीताराम। बड़े बांके बिहारी लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। परम आराध्य अकारण करुणा मरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्य श्री विनिंदित पीताम्बरधारी श्री राघव जी की बालकृष्ण भगवान की ये भांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सन्मुख विराजमान सभी भक्तगण, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। जिन्होंने इस सोई हुई वाणी को जगाया है, पूज्य गुरुदेव भगवान, बारंबार इस दास का नमन बंदन। वृंदावन धाम में विराजमान रास रासेश्वर भगवान बांके बिहारी सरकार, कोटि कोटि प्रणाम। जिस स्वर से इस संगीत से इस वाणी को सजा रहे हैं हमारे सभी भाई लोग, सन्मुख विराजमान माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चे, सभी के जीवन की मंगल कामना। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अभी बड़ी प्यारी चर्चा चल रही थी, शायद अहिल्या की कथा चल रही थी। हाँ, अहिल्या की चल रही थी। अहिल्या को पत्थर क्यों बनना पड़ा, इसका कारण है
इंद्र ने एक बार बचपन में अहिल्या को देखा था। तो अहिल्या जो है ब्रह्मा जी की पुत्री है। तो ब्रह्मा जी के पास इंद्र भगवान गए और ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके निवेदन किया था। कहा, हे ब्रह्मदेव, ये अहिल्या जो है मुझे बहुत प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, आप इनसे हमारा विवाह करवा दीजिए। तो ब्रह्मदेव ने कहा, इंद्र, मेरी जो अहिल्या है वो बुद्धि रूपी है और तुम इस बुद्धि को उपयोग में नहीं ला सकते हो, तुम इसको भोग के रूप में चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी अपनी कन्या का तुमसे कभी विवाह नहीं करूंगा। इंद्र को बड़ा क्रोध आया। देखो ब्रह्मा जी अपनी पुत्री का हम इनसे हाथ जोड़ रहे हैं, फिर भी विवाह नहीं कर रहे हैं। तो इंद्र ने तभी से प्रण कर लिया था, हे ब्रह्मदेव, आप विवाह नहीं कर रहे हैं, एक दिन वो आएगा, आपकी इस कन्या से छल कपट मैं जरूर करूंगा। आज वही समय आया। गौतम ऋषि प्रातः कालीन 4 बजे गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते थे। एक दिन चंद्रमा से इंद्र ने सलाह बनाई कि तुम एक काम करो, तुम मुर्गा बन करके जल्दी से वहां चिल्ला देना, सूर्य से कहा जल्दी तुम निकल आना, और इतने में हम जाकर के छल कपट कर लेंगे। 12 बजे की बात है। गौतम ऋषि जी गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। जैसे ही डुबकी लगाई तो गंगा मैया ने कहा, हे पापी चांडाल, इतनी रात्रि को कौन आ गया है, मुझे सोते हुए जगा दिया है। तो गौतम ऋषि ने कहा, अरे मैया, मैं तो रोज स्नान करने के लिए आता हूं और आप कह रहे हो इतनी रात्रि को जगा दिया। बोले, आप कौन हो? बोले, मेरा नाम गौतम ऋषि है। अरे गौतम ऋषि, आप इतने समय क्यों आए हो? अभी रात्रि के 12 बज रहे। 12। गौतम ऋषि कहने लगे, रात्रि के 12 नहीं मैया, 4 बजे है अभी। अरे गंगा मैया ने बता दिया, अरे ऋषिवर, तुम्हारे घर में तुम्हारी धर्म पत्नी के साथ छल कपट हो रहा है, जल्दी से जाइए, अभी रात्रि के 12 बजे हुए हैं। गौतम ऋषि जैसे ही आए तो क्या देखा है, इंद्र तब तक घर से बाहर निकल रहे थे। इतने क्रोध में आए, इंद्र को भी श्राप दे दिया और कुछ सोचा न समझा, अहिल्या को भी जाकर के श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारी बुद्धि पत्थर जैसी हो गई है, तुमको कुछ भी ज्ञान नहीं, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। इस तरह अहिल्या बैठी थी, माफी मांग रही थी, तो जैसे ही जल का छींटा मारा तो इसी आकृति में पत्थर बनी बैठी है। अब ये बड़ी चिंतित हो गई। अच्छा, हमारे संत जन भाव देते हैं, इसमें अहिल्या की कौन सी गलती थी? क्यों? क्योंकि अहिल्या को क्या पता, क्योंकि इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप लिया था। तो एक संत बड़ा अच्छा भाव देते हैं कि एक धर्म पत्नी को अपने पति का स्पर्श बता देता है कि ये मेरा पति है या कोई और है। अहिल्या को क्या स्पर्श नहीं बता रहा था कि कौन है ये? जाकर के श्राप दे दिया, जाओ पत्थर की हो जाओ तुम। जब श्राप दे दिया तो चौड़े में गिर पड़ी, अरे महाराज, हमको श्राप दे दिया है, एक बात बताइए, हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले, जाओ, जब रामचंद्र भगवान इधर से आएंगे, जब वो अपने चरणों की रज तुम में छुलाएंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कहते हैं ना, बड़ा सुंदर प्यारा गीत है, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, अरे भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, और है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भगवान के चरणों में कितनी शक्ति है, भगवान कितने शक्तिशाली हैं, यदि ये पूछना है तो सुदामा भिखारी से जाकर के पूछ लो, और भगवान के चरणों में रज में कितनी शक्ति है ये पूछना है तो जाकर के गौतम की नारी अहिल्या से पूछ लो। जब भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया था तो जो वन में संत घूम रहे थे तो उनको ये बात मालूम पड़ गई
तो संतों ने कहा हम बताओ खाली में अपने आप रोटी सेक सेक करके मरे जा रहे हैं, प्रभु जी आ रहे हैं और प्रभु जी सदैव संतों पे कृपा करते हैं, क्यों ना हो एक पत्थर की आकृति की नारी बना ली जाए और भगवान से हाथ पैर जोड़ लेंगे, धीरे से पैर छुड़वा लेंगे, नारी बन जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। ये अपने आप थोप थोप धत्त कम से कम बहू आई जे सुंदर से बना के रखी। अब संतों ने क्या किया, हथौड़ा लिया, छेनी ली, पत्थर नारी के आकृति के काटने लगे। काटते काटते जंगल में लिए लिए घूम रहे हैं। कोई भक्त उधर से गुजरा, बोले ए क्या कर रहे हो तुम? ए बोले तुमको पता नहीं है, भगवान राम आ रहे हैं, अहिल्या को तार दिया है, पत्थर को पैर छुलाया, रज छुलाई है तो उसका उद्धार हो गया है। तो पूछा तुम काहे को बनाए घूम रहे हो? बोले हम इसलिए बनाए घूम रहे, हम भी छुड़वा लेंगे, शायद एक नारी बन जाए हमारे लिए। बोले हम भी छुड़वा लेंगे। तब तक क्या हुआ, भगवान राम जंगल में पहुंचे और पुष्प वाटिका में रहने लगे। अनायास रावण सीता को हरण करके वहां से ले गया। अब जैसे ही रावण हरण करके ले गया तो भगवान राम वन वन में रोते डोल रहे। तो एक संत ने पूछा है प्रभु जी रो क्यों रहे हैं? बोले रो इसलिए रहे हैं क्योंकि इनकी धर्म पत्नी को रावण चुरा करके ले गया है। अरे राम राम। अच्छा पत्नी आने के बाद अगर बाई चांस खो जाए तो रोना भी पड़ता है क्या? बोले रोना भी पड़ता है। तो जितनी पत्थर की बनाए सब समुद्र में जाकर के फेंक दी। ए भैया हम तो भजन करेंगे, हमको रोना नहीं है। अंत में पत्नी प्राप्त होने के बाद रोना भी पड़ता। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति भगवान राम के मंदिर में जाए, खूब बढ़िया बढ़िया मिठाई चढ़ाए, लो प्रभु खाओ, भोग लगाए। रोज मेले की बात, पुजारी देखे रोज ये मिठाई का भोग लगाता, जीवन में कभी एक पैसा नहीं चढ़ाया, इतना कंजूस आदमी रोज ये भोग लगाता है, क्यों आता है? तो पुजारी जी ने बुलाया, इधर आओ, भोग क्यों लगाते हो, क्या बात है? बोले क्या बताएं, मेले में आए थे, हमारी धर्म पत्नी मेले में खो गई हैं, तो हम सोचते राम जी को भोग लगा दें तो हमारी धर्म पत्नी मिल जाए, समझिएगा। तो पुजारी जी मुस्कुराने लगे, अरे प्रभु बताओ तुम धर्म पत्नी के लिए राम जी को भोग लाए, जो खुद ही की नहीं ढूंढ पाए वो तुम्हारी क्या ढूंढेंगे? जब खुद की खो गई थी तो किसने खोज लगाई थी? बोले हनुमान ने लगाई थी। बोले तो इनका भोग क्यों लगा रहे हो तुम? यदि तुमको पत्नी को खोजना है तो भाई हनुमान जी उधर वाले मंदिर में बैठे जाओ, उनका भोग लगाओ, तुम्हारी धर्म पत्नी तुरंत मिल जाएंगी। दूसरे दिन गया, 1 किलो लड्डू भगवान हनुमान जी को भोग लगाए, तुरंत देखे पत्नी सामने मिल गई। तो ऐसा होता है, हनुमान जी भगवान को इतने प्यारे हैं। बहुत सी जगह हम देखते हैं माताएं भोग लगाती हैं, भगवान को भोग दूर से स्पर्श कराया जाता है, लो प्रभु खाओ। अब बहुत सी चली जाएंगी मंदिर में, लो खाओ, खाई हो का है नहीं, तो ऐसे मुंह में ठूसती है, बताओ ऐसे ठूसती है, समझिएगा प्यारे, तुम लोग नहीं बात कर रहे, बुरो न बनियो कोई लोग, ऐसे ठूसती है। फिर पता है नाक पर से जल चढ़ाती है यहाँ से, फिर भगवान के लार यहाँ से, ऐसे भगवान भोग का खाए करेंगे। प्यारे क्या होता, फिर भगवान तो नहीं खाते, चीटे जरूर उनको मुंह को आके चाटते हैं। और फिर जो भगवान के वो मूर्ति रहती है उसमें से थोड़ी बहुत बालनी छुटती है, उसमें से मसाला छुटता है, इसलिए मूर्ति वो खंडित हो जाती है। तो इसलिए भगवान को भोग लगाने जाओ तो ठूसो ना, इसे खाइयो खाए खाओ, ऐसे नहीं करना है। दूर से अग्नि भगवान डाकिया है, डाकिया जो यज्ञ भगवान को स्वाहा किया जाता है, ये डाकिया है। क्यों? डाकिया को पार्सल दिया जाता, भैया तुम ऐसी जगह पे पहुंचा दो जा करके। तो अग्नि भगवान को भोग लगाया जाता है, प्रभु तुमको भोग लगा रहे हैं। अब भोग लगाया जाता है, अग्नि भगवान यहाँ से लेकर के जाते हैं, जिस देवता का भोग होता है उस देवता को जा करके अर्पण कर देते हैं। भगवान को दूर से अर्पण करवाओ, चढ़ाओ और भोग लगाओ। और उसके बाद में यदि ज़्यादा खिलाने की इच्छा है तो जिस देवी देवता का भोग लगाओ उसके नाम से अग्नि को भोग लगा दो, जान लो उस देवता के पास पहुंच जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की। अब भोग लगाने की तो बातें चली गई है, देवी जी वहाँ रसोई में भोजन बनाएंगी और नमक पहले चाट के दिखी, कम हुई गो कि ना कम हुई गो। अब भोग लगाने की कौन सी बात। एक बार ऐसे झांसी में कथा मतलब गए और वहाँ बैठे, भोजन की थाली, हम लोगों ने भोग लगाया और जैसे ही भोग लगाया बहू रानी निकल गए, बोले पंडित जी खाओ खाओ, तुम लोगों ने तो शर्म तक है ये ना।
कहिए कि शर्म काहे कि खाओ, कहे खाओ खाओ तुम लोगों ने शर्म तो है ना ही कतई। तो कहीं कहीं भक्त मिल जाते हैं। वैसे यहाँ के सब भक्त अच्छे हैं, इन लोगों की प्रशंसा जितनी करो उतनी कम ही है। आओ पहले 2 बार सब लोग भगवान को नाम बोलो मीठी मीठी ताली बजाते हुए, बाद में राम कथा के अंतर्गत आज चलेंगे। मेरे कीर्तन में पधारो घन श्याम रंगीले मोहन सावरिया, मेरे कीर्तन में पधारो घन श्याम। ये भैया कितना हेलो कहाँ ध्यान रहता है प्यारे, कितना प्यारा गीत है। थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी तालियां बजाओ और सब लोग बोलो भाव से, मेरे कीर्तन में पधारो घन श्याम रंगीले मोहन सावरिया, मेरे कीर्तन में पधारो घन श्याम रंगीले मोहन सावरिया। राधे हरि बोल। हरि बोल। प्रभु आए वृंदावन की कुंज गलिन में खेले तुम नंदलाल, ओ वृंदावन की कुंज गलिन में खेले तुम नंदलाल, राधा रानी का हे प्रभु राधा रानी का चुरा लो तुम चीर रंगीले मोहन सावरिया, राधा बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। भरी सभा में खड़ी द्रौपदी कर रही तुमसे विनती, भरी सभा में खड़ी द्रौपदी कर रही तुमसे विनती, हाँ भरी सभा में खड़ी द्रौपदी कर रही तुमसे विनती है, सभा में खड़ी द्रौपदी कर रही तुमसे विनती। तुम तो द्रौपदी का हे बांके बिहारी, तुम तो द्रौपदी का बढ़ा दो अब चीर रंगीले मोहन सावरिया, द्रौपदी का बढ़ा दो अब चीर रंगीले मोहन सावरिया, मेरे कीर्तन में पधारो घन श्याम रंगीले मोहन सावरिया, मेरे कीर्तन में पधारो घन श्याम रंगीले मोहन सावरिया। भाव से मस्ती के साथ हरि बोल। राधे हरि बोल। और कहना है बांके बिहारी से, गज और ग्राह फंसे जल भीतर लड़त लड़त है हारे,
ब्रज और गाह पर से जल भीतर लड़त लड़त है हारे। जल भीतर लड़त लड़त है हारे। कौन गजराज? अभी आपको कथा पिताजी ने सुनाई थी। जो जल में अभिमानी था, चिल्ला रहा ग्राह पैर पकड़ा है, भगवान का नाम पुकारा, हे गोविंद रक्षा करो। पत्नी बच्चे सब छोड़ के चले गए। भगवान ने ऐसी पुकार सुनी, दौड़ते चले आए हैं। हे प्रभु, जब गज की बात सुनते चले आए हो, ग्राह की बात सुनते चले आए हो, तो हमारे लिए काहे की देरी है फिर? ओ गिरधारी तुम, हे मोहन गिरधारी तुम मिटा दो अब बैर, रंगीले मोहन सावरिया। जय हो। राधे मेरे कीर्तन में पधारो घन श्याम, रंगीले मोहन सावरिया। मेरे कीर्तन में पधारो घन श्याम, रंगीले मोहन सावरिया। मेरे कीर्तन में पधारो घन श्याम, रंगीले मोहन सावरिया। मेरे कीर्तन में पधारो घन श्याम, रंगीले मोहन सावरिया। भगवान से एक ही निवेदन करो, हे प्रभु, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के हासी, नेह लगाए छाड़ गए तृण सम, डाल गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास जी का पद है, जिनको स्वयं आंखों से दिखता नहीं है, वो सूरदास जी कहते हैं कि मेरी आंखें जो हैं वो हरि के दर्शन के लिए प्यासी है। सूरदास जी का नियम था, जब भगवान वस्त्र पहनते थे तो वो पहले दिखाई नहीं देता था, फिर भी बता देते थे आज भगवान ने कौन से कलर के वस्त्र पहने हैं। एक बार पुजारी जी ने सोचा है सूरदास जी कैसे बता देते हैं भगवान ने कौन से वस्त्र पहने। तो पुजारी जी ने क्या किया, बोले इनकी हम परीक्षा लेते हैं। पुजारी जी ने क्या किया, भगवान को उस दिन नहला दिया, अच्छे से श्रृंगार किया, लेकिन तिलक चंद्रबंदन लगा दिया, लेकिन एक काम नहीं किया। क्या नहीं किया? वस्त्र भगवान को पहना ही नहीं, और सूरदास जी को सामने खड़ा कर दिया। कहिए सूरदास जी, आज भगवान ने क्या पहना है? सूरदास जी ने आंखें बंद की और सूरदास जी क्या बोले हैं, आज हरि देखे मैंने नंगम नंगा। आज मेरे प्रभु तो नंगे मुंगे हमारे सामने खड़े दिखाई दे रहे। अब तुमने चाहे पहनाया हो चाहे नहीं पहनाया हो, हमको तो नजर आ रहे हैं। अरे पुजारी जी बातें सुन करके धन्य हो गए। बताओ, जिनको आंखों से दिखता नहीं है वो बता रहे हैं कि भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं, वो भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। प्यारे, अभी बड़ी सुंदर आप चर्चा पूज्य पिताजी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। अहिल्या का उद्धार किया है राम जी, आगे पहुंचे हैं। आइए, आज राम जी का हम सभी लोग भाव से विवाह करवाते हैं। देवी देवतन की सबकी कथा हो चुकी है, लेकिन अभी विवाह के सब गुनाई भाव है, तो एक दूसरे को विवाह करवाई दियो चाहिए। हाँ, बोले रामचंद्र भगवान की।
एक ही तुम लोग कंजूसी करते हो, जयकारा कभी कभी नहीं लगाते हो, लेकिन एक बार बता दो फिर जयकारा सही से लगाने लगते हो। एक बार भाव से जयकारा लगा दीजिए आप लोग, फिर तुम लोग सब लोग चुपचाप बैठ रहा हूँ, अपनी अकेले कथा कहर नहीं बैठे, केवल बैठे रहिए सब लोग चुपचाप। बोलिए हनुमान जी महाराज की। काय से बहुत लोग ऐसे होंगे जो रजाई में बैठे बैठे सो रहे होंगे, पड़े होंगे, और कथा में नींद बड़ी अच्छी आती है। बहुत से भक्त आ जाते हो देखते जहाँ पर खंबा हो ऐसे पीठ टिका के ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, धीरे 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 सो जाएंगे, 3 घंटे की नींद लेंगे, और नींद लेने के बाद जैसे ही जयकारा लगाया जाएगा तुरंत खड़े हो जाएंगे। कथा 1 मिनट नहीं सुनी, कहेंगे क्या कथा बड़ी अच्छी कहते हो महाराज, घर में 3-3 गोली खा के सोए तब भी नींद ना आए, आपकी कथा में बड़ी प्यारी नींद आती है। बोलिए सच्चे दरबार की। जब भगवान राम जनकपुरी में पहुंच गए थे तो राजा जनक ने राम जी को देखा, देख करके हर्षित हो रहे हैं। राम जी के लिए निमंत्रण नहीं गया था कि तुम्हें धनुष यज्ञ में आना है, लेकिन राम जी वहां फिर भी गए। अच्छा एक बात बताओ, राजा जनक ने सबको निमंत्रण दिया था, लेकिन राम जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? इसका कारण है क्योंकि ये किसी को मालूम नहीं था कि राजा दशरथ के भी पुत्र हैं। हमारे एक संत बड़ा अच्छा भाव देते कि राजा दशरथ के 10,000 वर्ष बाद पुत्र हुए थे, 10,000 वर्ष, और जय के 10,000 वर्ष बाद पुत्र हुए हों वो भी यज्ञ भगवान की कृपा से हुए थे। अब सोचो 10,000 वर्ष बाद पुत्र हुए तो राजा जनक को ये नहीं पता था कि राजा दशरथ के भी पुत्र है, इसलिए उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था। लेकिन विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे और जाकर के वहां पहुंचे। अच्छा मारीच सुबाहु भी रास्ते में मिला था जब यज्ञ की रक्षा की थी, ध्यान दीजिएगा, लेकिन मारीच को भगवान ने मारा नहीं, बिना फरका बाण मारा था। इसलिए मारा था क्योंकि भगवान ने सोचा यदि मैंने मारीच को अभी मार दिया तो सारी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाएगी, तो बिना फरका बाण मारा है। वो मारीच समुद्र से 100 योजन दूर उधर लंकापुरी के किनारे जाकर के गिरा था। जनकपुरी में पहुंचे, मंच के पास पहुंचे हैं, जब धनुष यज्ञ की बारी आई है तो क्या हुआ, सभी राजाओं की सभा लगी हुई है, केवल विश्वामित्र जी यज्ञ में नहीं पहुंचे थे और राम लक्ष्मण नहीं पहुंचे थे। सतानंद से कहा कि जाओ गुरुदेव भगवान को बुला करके लाओ, यहाँ यज्ञ में आकर के बैठे, आशीर्वाद प्रदान करें, और जो राजा लोग धनुष तोड़ने के लिए आए हैं आशीर्वाद दें, हमारी कन्या का विधिवत विवाह हो जाए। तो सतानंद जी आए और प्रणाम किया और कहा चलिए आपको राजा ने बुलाया है। विश्वामित्र जी ने कहा आप चलो, मैं पूजा समाप्त करके आ रहा हूं। इधर क्या हुआ, जैसे सतानंद जी गए, पीछे से राम लक्ष्मण और साथ में गुरु विश्वामित्र जी कहाँ पहुँचे हैं, सीधे वही यज्ञशाला में पहुँचे हैं जहाँ धनुष रखा है। अच्छा धनुष तोड़ने की बात क्यों रखी गई भाई, इसका कारण है, एक बार ये शिव जी का धनुष है, कोई इसको उठा नहीं सकता था। एक बार सीता मैया कुछ सफाई कर रही थी, मैंने संतों के मुख से सुना है, सीता मैया सफाई कर रही थी तो वहाँ पे धनुष रखा था, तो सीता मैया सफाई करते करते उस धनुष को उठाया, नीचे उसके साफ करने लगी। तो ये राजा जनक ने देख लिया, बताओ इतना बलशाली ये धनुष है और सीता जी ने उठा लिया है। तो राजा जनक ने वहीं पे प्रण कर लिया, जो इस धनुष को उठा करके तोड़ेगा वो हमारी कन्या से नाता जोड़ेगा। और कौन बलशाली है ऐसा तोड़े, एक से एक योद्धा राजा है, दूर दूर से राजा है। और जैसे राम जी वहां पहुंचे हैं तो क्या सुंदर सुंदर मंच लगे हैं, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल, हो रामा बैठा रे महिपाल।
सब मंचन ते मंच एक सुंदर विसद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल, ओ रामा बैठा रे महिपाल। जय हो। हरि बोल। बैठा रे महिपाल। सुंदर मंच लगा हुआ है और सबसे ऊंचा मंच किसका था? राजा ऋषि विश्वामित्र का। बीच में विश्वामित्र का मंच बना है और एक तरफ राम जी का बना हुआ है, एक तरफ लक्ष्मण जी का बना हुआ है। और जैसे राम लक्ष्मण उस नगर में यानी उस सभा में प्रवेश किए तो जही की नजर थी उसकी नजर राम जी पे टिकी रह गई। माताएं लोग पुत्र के रूप में देख रही है, सखियां स्वामी के रूप में देख रही, छोटे छोटे बच्चे मित्र के रूप में देख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, जय की जैसी भावना है। भगवान को चाहे बेटा मान लो, चाहे बेटी मान लो, चाहे कुछ मान लो, भगवान वो बनने के लिए तैयार है। और चाहे दुश्मन मान लो, चाहे सखा मान लो, दुश्मन भी बनने के लिए तैयार है। भगवान कहते हो तुम हमको भज नहीं सकते हो तो गाली दे सकते हो, गाली दो। किसी में तो मित्रता करो, चाहे शत्रुता करो, चाहे मित्रता करो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वैसी प्रभु की मूर्ति को देख रहा है। अब राम जी जैसे पहुंचे हैं, जैसे वहां पे बैठे हैं, तो राजा जनक ने इशारा किया जाओ सीता जी को ले आओ। सीता जी ने एक सुंदर माला ली और सखियां मनोहर गीत गा रही हैं और सीता जी को लेकर के आ रही हैं। सियजू के हाथ जयमाल मंगल गीत गावई प्यारी सखियां। सीता जी उधर से आ रही, इधर राम जी बैठे हुए हैं। अब भगवान से तो कुछ छुपा नहीं। जैसे ही सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा। अब सीता जी ने मन ही मन में इशारा कर दिया, प्रभु जी देरी नहीं लगाना, जल्दी से तोड़ना। और जितने जी अंदरा बंदरा आसे पासे बैठे इनसे तो टूटी ही तो है नाई, लेकिन ये को मन ही नाई बिना तोड़े। इसलिए प्रभु जी पहले नहीं ताकत अपनी अजमाई लेन दो, फिर बाद में देखना और देरी बिल्कुल नहीं लगाना। भगवान कहने लगे ठीक है। अब बंदी जनों से कहा राजा जनक ने, चलो सभा में अनाउंस करो कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। बंदी जन खड़े हो गए और बंदी जन क्या बोल रहे पता है? बोले अरे दूर दूर से पधारे राजाओं, खबरदार यदि कोई धनुष के पास गया। अरे राम राम, ऐसी बात कही तो सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। अब जब धनुष के पास जाना नहीं तो हम यहाँ करने के लिए क्या आए हैं? तो राजा जनक ने कहा बोल क्या रहा है? बोले धनुष के पास कोई नहीं जाएगा। मुझे तो ये लगता है हमारी कन्या का विवाह ही नहीं होने देने वाला है, जाने क्या। जनक ने इशारा किया, क्या क्या बोल रहे हो? बोले रुको महाराज रुको, थोड़ी भूमिका बनाने दो हमें। तो बंदी जन बोले हैं, बोले बंदी बचन बर सुनऊ सकल महिपाल, पन विदेह करे कहीं हमें भुजा उठाई विशाल। पन विदेह कर कहीं हमें भुजा उठाई विशाल। हरि बोल। ए बंदी जनों, मेरा एक सभी से निवेदन है, मैं भुजा उठा करके कहता हूँ, खबरदार इस धनुष के पास कोई गया, एक बात सुन लो कान खोल के। तुम्हें मालूम नहीं है नृप भुजबल बिच्छू शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। ये जो धनुष है ये राहु के समान है और आपकी भुजाओं का जो बल है वो सूर्य के समान है। ये राजाओं, जब राहु सूर्य के पास चल करके जाता है तो वो उसको निगल जाता है।
अब तुम इसके पास जाओगे तो निगले अवश्य जाओगे। अब तुम्हारे मन में है यदि जाना चाहते हो तो जाओ। एक बात तुमको और हम बता दें, रावण भानु महाबट भारे, चाप समीपन गए सीधाए रावण भानु। हरि बोल।